क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना घर पे भी? यस सर। ठीक है चलिए। और कोई डाउट है आपको? नो सर। हाँ नो सर। एक मिनट बेटा, सब ज्वाइन कर रहे हैं, पूछता हूँ। हेलो हेलो बेटा, वर्षा कहाँ पर है? सर हाँ, कितने पहुंचोगे? ओके, इशित ज्वाइन कर लिया बेटा? हाँ सर। ओके, तो देखिए हम कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। मिनरल न्यूट्रिशन आपका पूरा हो गया, फोटोसिंथेसिस पूरा हो गया, रेस्पिरेशन पूरा हो गया। ये 3 चैप्टर आपके पूरे हो गए। ठीक है, अब अगर यस नया सर। चैप्टर शुरू करेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें प्लांट ग्रोथ क्या है, प्लांट क्या है, उसकी ग्रोथ बेसिक बड़ा फैक्टर है कि इसमें ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ओके, और उसकी डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो काफी कुछ अच्छी चीज है जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है। ओके, एनीथिंग फर्दर लाइक बिफोर यू लाइक टू आस्क, कुछ पूछना है आपको? कुछ पूछना है? नो सर। चलिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ नॉर्मली हम इसमें किन किन टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं। अबाउट द ग्रोथ, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, राइट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, प्लांट ग्रोथ, रेगुलेटर्स क्या है, फोटोपैरोडिज्म क्या है, और वर्नलाइजेशन क्या है। ये 6 टॉपिक है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, राइट। ग्रोथ ये सबसे बड़ा टॉपिक है इसका। डिफरेंशिएशन क्या होता है, री डिफरेंशिएशन है, री डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये ग्रोथ से जुड़े, ये ग्रोथ के बाद की पैटर्न होती है कि सेल्स कभी कभी डिफरेंशिएट हो जाती है। डेवलपमेंट, व्हाट हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फोटोपैरोडिज्म क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में कैसे ग्रोथ होती है। ओके, वर्नलाइजेशन क्या होता है, वर्नलाइजेशन होता है कि मतलब कूल टेम्परेचर पे कैसे कैसे आप चेंजेस कर सकते हो और प्लांट की ग्रोथ कैसे सीज हो जाती है, फ्लोवरिंग नहीं हो पाती है। ये सब वर्नलाइजेशन के टॉपिक्स आते हैं। क्लियर? चलिए, रिकॉर्डिंग मैंने लगाई दी। ओके, देखिए सिंपल वर्ड में हम जनरली हम डिस्कस करते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो हम डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट डजंट मीन ओनली ग्रोथ, इट आल्सो रिलेटेड विद द डिफरेंशिएशन। ओके, डेवलपमेंट और का मतलब सिर्फ ओनली ग्रोथ से नहीं है, इट्स आल्सो रिलेटेड विद द डिफरेंशिएशन। ओके, ईशिर आपको पता है डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? सर डिफरेंशिएशन मतलब अलग करना है एक चीज से, है। यहाँ पे मतलब नहीं, आपके चलो आपने हिंदी में
बता दिया मुझे उसका। इसको थोड़ा मतलब इस टॉपिक के साथ में कनेक्टेड करके बताओगे? सर कैसे मतलब डिफरेंशिएशन का ग्रोथ से क्या रिलेशन है, डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है? आपके टाइम से निकलने से क्या होता है? यहाँ तो 2 मिनट लेट पहुंचे, अगर मैं घर पे मुझे मतलब वर्षों तो आधे घंटे पहले निकल गई। अच्छा बातें करने में टाइम लगा हुआ है ना, यहाँ पे पहुंचना रेडी है। चलिए अब ठीक है, आपकी आईज वगैरह फिर नींद की दवाई लेके सो जाएंगे कल। चलिए मैं दोबारा से शुरू कर देता हूँ, सुनिएगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पर हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं, इधर देखिए फिजियोलॉजी में फिर कौन सा पढ़ा है? रेस्पिरेशन और मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीट, तीनों चैप्टर कंप्लीट हो गए, राइट। अब हम शुरू करें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमने लास्ट टाइम सिर्फ हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था या ना पढ़ा था वो आप जान जानते हो, ठीक है। इसके में कौन कौन से टॉपिक है? ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ओके। इसके अलावा डेवलपमेंट, जो आपका सिलेबस में था ना, आरबीएससी के सिलेबस में था, वो सिर्फ था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये टॉपिक था, इसके अलावा कोई और टॉपिक नहीं था। फोटोपैराडिज्म और वर्नलाइजेशन, ये नए नए टॉपिक्स हैं जो आपको स्टडी करना है, ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्या होता है डेवलपमेंट। जहां प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज सम ऑफ टू प्रोसेस, फर्स्ट इज अ ग्रोथ, सेकंड वन इज डिफरेंशिएशन। लाइक ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, उसी को डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ का मतलब तो बताइए, ग्रोथ मतलब हाइट में इंक्रीजमेंट, ग्रोथ का मतलब क्या? हाइट में इंक्रीमेंट। ग्रोथ दो तरीके की होती है, प्राइमरी एक सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो पढ़ेंगे ग्रोथ को, डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ, देखिए हम प्लांट के रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो प्लांट की ग्रोथ दो तरीके से होती है, एक प्राइमरी ग्रोथ होती है, दूसरी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ओके। जब प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? हाइट में, हाइट बढ़ना, और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब मेंटल, अरे प्लांट में मेंटल कहां से आ गया? मतलब उसके गर्थ में इंक्रीमेंट होना, समझ में आ गया? उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। तो ग्रोथ मतलब ओवरऑल जो भी आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस नजर देखते हैं आपको प्लांट। सेकंड वन इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? में कन्वर्ट हो जाए। आपने क्या बोला? तोड़ना कहां से आ गया? डिफरेंशिएशन तोड़ना होता है, अच्छा वहां चलेगा। ओके, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाना। मतलब फॉर एन एग्जांपल कोई सेल ग्रो कर रही है, ग्रो जैसे स्टार्टिंग में सीड होता है, वो सीड से ग्रोथ होती है, तो उस एक सीड की एक सेल लीफ में कन्वर्ट हो गई, एक सीड स्टेम में कन्वर्ट हो गई, और एक सेल रूट में कन्वर्ट हो गया। अब एक बार कन्वर्जन के बाद मान के चलो क्या बना? लीफ, स्टेम और रूट। तो क्या रूट दोबारा से कन्वर्ट होकर स्टेम में कन्वर्ट हो सकती है? क्या लीफ दोबारा से रूट में कन्वर्ट हो सकते हैं एक बार बन गए? तो डिफरेंशिएट होने के बाद चेंजेस पॉसिबल है, हाँ या ना? नहीं है। तो एक बार अगर आप डिफरेंशिएट हो गए उसके बाद चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं। So the begin with the essential and sufficient to know that development of a mature plant from a zygote follow a precise and highly ordered succession of events। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? जब फॉर एन एग्जांपल, जब कहने का मतलब क्या है कि फॉर एन एग्जांपल जैसे कि प्लांट्स में, अगर प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हालांकि सेम फॉर द एनिमल एस्पेक्ट। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये यहाँ पे मान के चलो दो जो हैप्लॉइड सेल्स, तो हैप्लॉइड सेल्स है कौन कौन सी? तो हैप्लॉइड सेल है, इसमें से एक एन क्या है? फॉर एन एग्जांपल एक एन है आपके, जैसे एक एन है आपके मेल गैमेट्स और दूसरा है फीमेल गैमेट। एक एन जो फीमेल, मेल के अंदर मेल गैमेट कौन सा होता है? प्लांट में मेल गैमेट कौन सा होता है? सिग्मा है, फीमेल पता है। एंथर मेल गैमेट नहीं होता है, एंथर तो वो होता है जिसमें आपके एक मेल गैमेट होते हैं, क्या नाम होता है इसका? बताइए, पढ़ लिया। पोलन ग्रेन। सॉरी क्या कह रहे हो? पोलन ग्रेन होते हैं ना मेल गैमेट प्लांट में। बोल गए पोलन ग्रेन।
बेटा ये मत कहो कि पढ़ाएंगे था, 10th में नहीं पढ़ा पोलन ग्रेन, नहीं था 9th में, हाँ अब आपको मान के चलो 11 तक कहलेंगे, हालांकि नाम ही नहीं पोलन ग्रेन का, 11th का कोई डिस्कशन ही नहीं है, ये तो बेसिक चीज है बेटा, 9th क्रॉस करने के पोलन ग्रेन का नाम तो पता ही होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है पोलन ग्रेन, क्या होता है, क्या होता है बेटा, पोलन ग्रेन होता है। और फीमेल साइड में कौन होता है, ओवेरी होती है, ओके, ओवेरी में कौन होता है, एग सेल, कौन सी होती है। और जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ये भी एन होता है, ये भी एन होता है, जुड़ के क्या बनता है, कभी भी फ्रूट नहीं बनता है, जायगोट बनता है पहले, फिर वो जायगोट फर्दर, जायगोट जो होता है वो जायगोट से सीड बनता है, फिर फर्दर जाकर उससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। पहले ये जायगोट बना, ये जायगोट किस में कन्वर्ट होगा, सीड में, और ये सीड से बनेगा फ्रूट, ठीक है, ओके। तो यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो मैच्योर जायगोट बनता है, जो कि फर्टिलाइज एग है, क्योंकि जब स्पर्म के साथ एग जुड़ गया तो एग फर्टिलाइज हो गया, उससे एक प्रिसाइज और हाईली ऑर्डर्ड इवेंट्स मिलते हैं। मतलब प्रिसाइज, प्रिसाइज कहने का मतलब क्या होता है, एक सही तरीके से, एक विद इन अ टाइम, और एक हाईली ऑर्डर के अंदर धीरे 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 एक प्लांट का फॉर्मेशन होता है, एक तरीके से प्लांट का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले जो सीड होती है, जैसे एक आपका जायगोट बन गया, जायगोट से क्या बनता है, सीड बनता है, फिर सीड जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होगा तो जर्मिनेट होने से लाइक आपके ऊपर की तरफ एपिकोटाइल निकलता है, नीचे की तरफ हाइपोकोटाइल निकलता है, फिर हाइपोकोटाइल से नीचे की तरफ रूट्स निकलना शुरू होती है, एपिकोटाइल से ऊपर की तरफ स्टेम निकलना शुरू होता है। तो धीरे धीरे दोनों साइड डेवलपमेंट शुरू होता है, रूट साइड और स्टेम साइड। क्लियर हो गया वर्षा, ओके। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म दैट प्रोड्यूस रूट, लीफ, ब्रांच, फ्लोवर, फ्रूट, सीड्स एंड इवेंचुअली, एंड धीरे धीरे क्या होता है, खत्म भी हो जाते हैं, जैसे बनते हैं वैसे खत्म भी हो जाते हैं। Now, the first step in the process, plant growth क्या कहलाता है, सीड जर्मिनेशन। सबसे पहले सीड का जर्मिनेशन होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा। सीड देखा है आपने, सीड देखा है, सीड के अंदर क्या होता है, सीड के अंदर होता है क्या, हाँ फाइबर्स होते हैं, अच्छा सीड के अंदर फाइबर होता है, वेरी गुड, फाइबर बोलते हैं उनको, कोटिलेडोन होते हैं उसमें, अच्छा बेटा दो होते हैं। सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है जिसको सीड कोट कवर करके रखता है। जैसे आप उसको पानी देते हो, वो पानी सीड कोट से होता हुआ एम्ब्रियो को मिलता है और एम्ब्रियो का जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। समझ में आ गया, इसमें ओके। सीड जर्मिनेट व्हेन फेवरेबल कंडीशन उसको मिलती है, ठीक है, जब भी जर्मिनेट करेगा। अभी फेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या है, और देखिए ये डिपेंड करता है सीड की, सीड के जो मैच्योर, जो सॉरी जो पेरेंट प्लांट की कंडीशंस क्या रही है। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है उसका सही, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी सही लेवल पे होनी चाहिए, एयर के अंदर जो ड्राइनेस है वो होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, वाटर का अमाउंट प्रॉपर होना चाहिए, सॉइल का पीएच सही होना चाहिए, सब कुछ इक्वल क्वांटिटी में, सही क्वांटिटी में होना चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन सीड डू नॉट जर्मिनेट, और किसमें चला जाता है, सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट। अगर सीड को अगर प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो सीड जर्मिनेट ना होकर अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर देता है। सस्पेंड का मतलब रोक देता है, रुक जाता है वहीं पर। अगर हाँ एक क्या होता है ध्यान रखना, सीड को जैसे अगर पानी नहीं मिला तो सीड का एम्ब्रियो मरता नहीं है पहले, हालांकि सीड इतना ज्यादा मैच्योर होता है कि वो अपने अंदर कुछ टाइम तक के लिए अपने अंदर फूड को स्टोर करके पहले से रखता है, और उसको हम क्या कहते हैं, डॉर्मेंसी फेज नहीं होती है। फिर सुनिएगा, सीड जैसे आप मार्केट से सीड लेके आते हो सीड मार्केट से, अगर आप उसको जर्मिनेट मान के चलो, आपने आज सीड लिया, अगर आप उसको एक महीने के बाद ग्रो करवा रहे हो, जर्मिनेट करवा रहे हो, तो अब एक चीज बताइए, जब आप उसको जर्मिनेट करवाते हो तो जर्मिनेट करते टाइम पर एक महीने का जो ड्यूरेशन था उस वक्त तो आपने पानी नहीं दिया उसमें, तो एम्ब्रियो मर जाना चाहिए, लेकिन एम्ब्रियो सर्वाइव करता है कैसे, किस फॉर्म में, स्टार्च तो होता है, एंडोस्पर्म होता है उसमें एक एंडोस्पर्म होता है जिसमें अपने फूड को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, तो जिसके टाइम पे वो अपना उस टाइम पीरियड को निकाल लेते हैं, ठीक है। नहीं पढ़ा आपने एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म नहीं पढ़ा, देखा एंडोस्पर्म, देखा भी नहीं है, रियल में नहीं देखा, हाँ नहीं देखा, देखा है आपने, मैं क्या कोकोनट में होता है ना सर वो? हाँ कोकोनट मैंने ही बताया था, मैंने ही आपको बताया था, एक तो कोकोनट में होता है, कोकोनट में व्हाइट पार्ट होता है खाने वाला, प्रसाद में भी देते हैं या कई बार लोग शौक में भी खा लेते हैं, व्हाइट पार्ट खाया है कभी,
वो एंडोस्पर्म ही होता है। दूसरा एग्जांपल दो, मूंगफली खाते होंगे। नहीं, व्हाइट प्लांट में एब्सॉर्ब नहीं करता है एक्चुअली। कोकोनट एक डिफरेंट एग्जांपल है कि आपको एंडोस्पर्म दिखाई देगा, हालांकि आपको जब तक सीड जर्मिनेट करता है ना एंडोस्पर्म खत्म हो चुका होता है। दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको, मूंगफली। ग्राउंडनट खाते हैं, ये होता है ना जो आपका व्हाइटिश पोर्शन होता है जिसको हम खाने में यूज करते हैं, उसके ऊपर देखा है कई बार एक रेड कलर का एक पार्ट होता है चारों तरफ, छिलका उसका, वो एंडोस्पर्म होता है उसका। समझ में आ गया? वो इसका एंडोस्पर्म होता है जो लगातार उसको फूड देता रहता है। नहीं, एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में तो वैसे भी बाद में बनता है। पहले तो क्या होता है कि लिक्विड वही पोर्शन होता है, सॉलिड पोर्शन होता है। एक्चुअली सॉलिड पोर्शन होता है, कुछ लिक्विड पोर्शन में भी रह जाता है। वो ग्राउंडनट, एक नारियल, कोकोनट एक डिफरेंट एग्जांपल है। ओके, जब दोबारा से आप उसको फेवरेबल कंडीशन दोगे, सीड रिज्यूम द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ। अब यहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी से मतलब क्या होता है? कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड्स टूटते हैं, सीड के अंदर रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, राइट? सम ऑफ द फैक्टर व्हिच गवर्न कंट्रोल द डेवलपमेंट। सबसे पहला इंट्रिंसिक और दूसरा, अभी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? हाँ, आप बोलिए। अच्छा, और एक्सट्रिंसिक? यहाँ पे कंफर्म करके आंसर बोलो मुझे। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या डिफरेंस है? हाँ बेटा, देखिए इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर की प्रॉपर्टी, और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की प्रॉपर्टी। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का। आपको भूख अपने आप लग जाती है, या आपको याद दिलाना पड़ता है कि मुझे भूख लगानी है? अपने आप लग जाती है। और जब पढ़ाई करना होता है तो याद रखना पड़ता है कि आज इतने घंटे, इतने टाइम पे मुझे पढ़ाई करनी है, याद रखना पड़ता है। वो ऐसी चीज है जो अपने आप याद आ जाए, रेयर बच्चों के साथ ही होता है कि अपने आप तुम्हें याद आ गया कि मुझे पढ़ाई करनी है। जनरल लोग तो भूल ही जाते हैं। ये जो भूख लगना है ना, ये अंदर की प्रॉपर्टी, इसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ये चाह कर भी आप भूल नहीं सकते। सांस लेना भूल सकते हो? नहीं भूल सकते, चाहे सो जागो कुछ भी करो, सांस चलता रहेगा। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। हार्ट बीट्स, हार्ट लगातार क्या कहते हैं, बीट करता है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं। बात सुनिए, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हम कंट्रोल कर सकते हो। अब बाहर का टेम्परेचर गर्म है, आप कंट्रोल कर सकते हो? आज आज गर्मी ज्यादा है, कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। कैसे कम कर सकते हो? एसी लगा लो, फैन लगा लो, वो आप तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल नेचुरल कंडीशन कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर भी ज्यादा ध्यान मत दो। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? अंदर की, और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की। तो दोनों कंडीशन ही प्लांट की ग्रोथ को डिपेंड। मान के चलो कोई प्लांट है, उसका सीड ही खराब है, उसका सीड का जेनेटिक मेकअप ही खराब है, तो प्लांट कितना भी आप अच्छे से उसको प्रोटीन दे दो, अच्छे से फर्टिलाइजर दे दो, सब कुछ अच्छे से दे दो, लेकिन उसका जेनेटिक मेकअप ही खराब है, तो ग्रो कैसे करेगा? ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये। अच्छा, आपने कभी जैसे आपने कई बार देखा है जो स्प्राउट्स देखे, स्प्राउट्स खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, पानी में आप भिगो दो तो उसमें देखा है रूट्स निकलना शुरू हो जाती है, वैसे ही होता है। तो ये देखिए, जब पानी में रूट्स निकलती है तो सबसे पहले ध्यान रखना, एक सीड में सबसे पहले हाइपोकोटाइल बनता है। हाइपोकोटाइल मतलब जैसे कि सीड है, ये क्या है? ये क्या है बेटा? इधर देखो, ये क्या है? और ऊपर की तरफ क्या है? सॉइल है। सबसे पहले सीड है, उस सीड से सबसे पहले जर्मिनेट होकर नीचे की तरफ रूट निकलती है। क्या निकलती है? तो जो पोर्शन सबसे पहले सीड से बाहर निकलता है उसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? और साथ साथ उससे कोटिलेडोन निकलता है। कोटिलेडोन एक्चुअली फर्स्ट निकलने वाली फॉल्स लीफ है। ये लीफ होती नहीं है, निकलने वाली फॉल्स लीफ है कोटिलेडोन। तो बताऊंगा, रुको, ये इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कोटिलेडोन। फिर धीरे धीरे इससे क्या होता है, हाइपोकोटाइल निकलता है, और हाइपोकोटाइल से रूट निकलती है। हालांकि सबसे पहले जब कभी भी आप सीड को ग्रो करोगे तो सबसे पहले रूट निकलेगी। स्टेम पोर्शन, ये जो स्टेम है ना, ये वाला स्टेम, ये बाद में निकलता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सबसे पहले रूट निकलती है, स्टेम बाद में निकलता है। अच्छा, ऐसा जरूर थोड़ा ना। मान के चलो आप पानी के अंदर स्प्राउट्स ग्रो करा रहे हो, तो पानी में तो वैसे भी बैलेंस नहीं बनना। हाँ इशिक, बहुत सिंपल आंसर है। क्या सर?
हाँ राइट राइट, ग्रेविटी ग्रेविटी ग्रेविटी। मैं एक्चुअली ये पूछ रहा था कि जो ये सीड है, सीड में सबसे पहले नीचे की तरफ हाइपोकोटाइल करके रूट निकलती है, उसका रीजन क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी उसका रीजन है। सबसे पहले क्या लगता है? इधर देखो बेटा, इधर देखो, सबसे पहले कौन सा लगता है? ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह सबसे पहले क्या होता है? हाइपोकोटाइल, इसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। फिर उसके बाद में एक बार सीड बनना शुरू हुआ, फिर ऊपर की तरफ क्या निकलता है? ऊपर की तरफ एपिकोटाइल क्या निकलती है, और इस एपिकोटाइल में ये बनती है आपकी बड़। क्या बनती है? बड़ बनती है। फिर उस बड़ से क्या होता है? नए नए लीव्स निकलते हैं। लगातार इस तरीके से एक पूरा प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। हालांकि 12th में आपका डिटेल में आएगा, चिंता मत करो। थर्ड सेकंड मॉड्यूल आपका इसी पर है, प्लांट्स, कंप्लीट प्लांट्स के ऊपर है, मतलब इसी के ऊपर है कि कैसे बनता है सब कुछ ये। अब हम ग्रोथ, सबसे पहले ग्रोथ पढ़ते हैं। ग्रोथ में क्या क्या पढ़ना है हमें? ग्रोथ का इंट्रोडक्शन। प्लांट की ग्रोथ जनरली इनडिटर्मिनेट होती है। इनडिटर्मिनेट का मतलब फिक्स नहीं होता। और फिर एनिमल की ग्रोथ कैसी होती है? क्यों आपकी ग्रोथ फिक्स होती है? कैसे? तो बात है, हाथ पांव जितने निकले होते निकलेंगे। हाँ ओके ओके, सही कह रहे हो। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कहीं से भी कोई भी ब्रांच निकल जाती है, लेकिन हमारी ग्रोथ कैसी होती है? डिटर्मिनेट। ये क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल में ऑलरेडी। कंटिन्यूअस और इनडिटर्मिनेट होती है। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो। ग्रोथ को मेजर कर सकते हो कैसे? इंची टेप से। इंची टेप ही सबसे बेस्ट तरीका है एक तो, ठीक है। दूसरा, फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की फेजेस कौन कौन सी होती है? ये तो इनकी भी ग्रोथ और आपकी ग्रोथ की फेज दोनों की सेम है। कैसे आपकी ग्रोथ की फेज होती है? कौन कौन सी फेज होती है ग्रोथ की? कहाँ चले गए बेटा? वो ग्रोथ की वो सेल डिवीजन की फेज है। लैग फेज, लोग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज पढ़ी है आपने? चलो आप पढ़ लेना। ग्रोथ की रेट, ग्रोथ रेट कौन कौन सी होती है? अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक पढ़ा है आपने? कहाँ पर? हाँ मैथ में पढ़ा है, मैथ में अर्थमेटिक ग्रोथ पढ़े थे। वही है सेम इसमें। कंडीशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की कंडीशंस और किन फैक्टर पे ग्रोथ डिपेंड करती है, ये सारे फैक्टर वन बाय वन पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले ग्रोथ का इंट्रोडक्शन। ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है कि ग्रोथ एक तरह के कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जो कि थ्रू आउट द लाइफ होता है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सोचते हैं कि सर लाइफ में तो कि एक हाइट तो एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ती है, तो फिर ग्रोथ कैसे थ्रू आउट लाइफ हो सकती है? ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ कैसे हो सकती है? आपकी हाइट बढ़नी थी, बढ़नी अब नहीं बढ़ने वाली, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ भी कब तक होगी? 25-30 साल तक होती है, उसके बाद वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जो थ्रू आउट टाइम चलता है। उसको कौन सा वो तरीका है, कौन सा चीज है वो? है? हाँ? नहीं ऐसा नहीं, बालों ना। देखिए हाँ, मे बी यू कैन गिव द एग्जांपल एज। देखिए ग्रोथ एक तरीका है जिसमें आपका लगातार किसी ना किसी तरीके से होती रहेगी, किसी ना किसी तरीके से। आप जैसे आपकी थ्रू आउट द लाइफ होगी, जैसे आपके हेयर आपके लगातार बढ़ते रहेंगे, नाखून आपके नेल्स है वो बढ़ते रहेंगे। हालांकि कुछ आपके ऑर्गन्स की जो लिमिट, जो ऑर्गन्स है, जैसे आपके जो हैंड है लेग है, उनका स्ट्रक्चर फिक्स हो जाता है। लेकिन आप में लगातार सेल में कोई ना कोई फंक्शन चलता रहेगा, तो यहाँ पे ग्रोथ उससे मतलब है। क्लियर हो गया? नाउ इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच डिपेंड ऑन दी मैनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। अब ये ग्रोथ एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब एक टिपिकल प्रोसेस। टिपिकल ग्रोथ एक टिपिकल प्रोसेस क्यों है? ग्रोथ एक टिपिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ग्रोथ क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू कंट्रोल होता है। इसमें एंजाइम्स, हार्मोन्स, वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स, फूड के मिनरल्स, ना जाने कितने कितने फैक्टर इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। एक सिंगल फैक्टर की कमी होने से वैरायटी ऑफ सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है बेटा? ओके। और जो किस पे डिपेंड करती है? हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के ऊपर। हमारी एक्टिविटीज कैसी है? लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर हम थोड़े से फिजिकल एक्टिव है तो हमारी ग्रोथ उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर हम लेजी है तो हमारी ग्रोथ उसके अकॉर्डिंग होगी। जैसी हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, हमारी ग्रोथ भी वैसी हो जाएगी। ओके। एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोसेस परमानेंट चेंजेस आपको मिलेंगे इन द शेप एंड साइज ऑफ लिविंग बीइंग्स। अगर मान के चलो एक पर्सन जो ग्रोथ ही नहीं, फॉर एन एग्जांपल एक पर्सन है जो कोई एक्सरसाइज ही नहीं करता है, तो क्या होगा? फैटी हो जाएगा। और एक पर्सन जो लगातार फिजिकल वर्क करता है, उसका बॉडी का शेप मेंटेन रहेगा। समझ में आ गया? इसी समझ में आ गया आपको?
यस सर। ओके, द ग्रोथ इज अ रिजल्ट ऑफ मेनी मेटाबॉलिक फंक्शंस। मतलब मेटाबॉलिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनते हैं और टूटते हैं। ठीक है, हमारी सेल्स के अंदर डेली प्रोटोप्लाज्म बनता है और बिगड़ता है, लगातार मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? वेरी गुड, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। वेरी गुड, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। आप बिल्कुल क्या कहते हैं, बिना रुके और इंस्टेंटली आंसर दिया। आपकी कॉपी क्या है? ये आपकी कॉपी है? आपकी कॉपी आप रख दीजिए कि कॉपी मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, ओके। मोर एवर सम अदर फैक्टर लाइक हॉर्मोन्स दे आल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ। आपकी बॉडी में भी हॉर्मोन्स निकलते हैं, जैसे हम जो आपकी बॉडी में निकलते हैं वो ह्यूमन हार्मोन होते हैं, और जो प्लांट में निकलते हैं उनको फाइटो हार्मोन, प्लांट नहीं फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स हैं, जैसे कि थायराइड है, एड्रेनलिन है, फिर कुछ लाइक सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं। हर एक आपके मेटाबॉलिक फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है बेटा, ओके। अब ये हार्मोन किसके बने होते हैं? देखिए, आप अगर प्लांट में सारे हार्मोन जो बने हैं ना, सारे प्रोटीन के बने हुए हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, जैसे कि जो नॉर्मल हार्मोन्स हैं वो सारे प्रोटीन के, लेकिन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ये सारे कोलेस्ट्रॉल के बने हुए हैं। ठीक है, ओके। ग्रोथ इट कैन बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ ऑर्गन, इट्स पार्ट ऑफ इवन ऑफ इंडिविजुअल सेल। अगर एक बार आपकी ग्रोथ हो गई तो क्या दोबारा छोटे हो सकते हो? एक बार आप बड़े हो गए तो छोटे हो सकते हो? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है कि नहीं बेटा? हाँ, पतले मोटे हो सकते हो, लेकिन एक बार हाइट बढ़ गई तो क्या छोटे हो सकते हो दोबारा? नहीं हो सकते ना। वेरी गुड। तो ये क्या होता है, आपके ऑर्गन और आपके इवन लाइक इंडिविजुअल सेल का एक हिस्सा होता है, जो एक बार ग्रो कर गया वो ग्रो कर गया। राइट, जनरली ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस, बाय बोथ एनाबॉलिक कैटाबॉलिक दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ग्रोथ के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसलिए तो बेटा हम क्या कहते हैं, खाते पीते हैं। नहीं, हम खाना क्यों खाते हैं? हमारी ग्रोथ के लिए। और जब खाना खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी तो ग्रोथ होगी। ठीक है, एक चीज बताइए, इसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दो प्रोसेस है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, और दोनों को मिला के क्या कहते हैं? तो इसमें से कौन सा प्रोसेस एनर्जी यूज करता है? देखो, दो आंसर, दो डिफरेंट क्वेश्चंस। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो एनर्जी को यूज करेगा? एनर्जेटिक प्रोसेस है, सोच लो। हाँ प्रणय, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो एनर्जी को यूज करेगा, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक? सर एनाबॉलिक। बोला बोला एनाबॉलिक। देखिए बेटा, सिंपल सी चीज है, मान के चलो, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन का एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, ये पेन है, कैटाबॉलिक मतलब तोड़ना। क्या? तोड़ना। जब हम तोड़ेंगे तो एनर्जी निकलेगी, हाँ या ना? अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट को तोड़ दिया आपने तो उसे एनर्जी निकलेगी, चॉकलेट को बनाने में तो एनर्जी लगती है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? कंज्यूमिंग प्रोसेस है एनर्जी, और कैटाबॉलिक प्रोसेस एनर्जी। ऐसा भी कह सकते हो कि जो एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस वो एंडोथर्मिक है, और कैटाबॉलिक प्रोसेस। वेरी गुड। अब ये दोनों प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होता है? कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होता है? अपने आप हो, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होने वाला। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़े होंगे आपने, हाँ बताइए। श्योर? यस, कैटाबॉलिक प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियसली होते हैं। आप आइस को नॉर्मल रख दीजिए, मेल्ट हो जाएगी अपने आप, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। समझ में आ गया? तो एक्सोथर्मिक कैसे होता है? स्पॉन्टेनियस। आपने गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ी है? अच्छा, एक चीज बताइए, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक किस प्रोसेस की डेल्टा जी की वैल्यू माइनस होगी? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक किस प्रोसेस की ग्रिप्स फ्री एनर्जी माइनस होगी? आपके 11th में भी आता था ये? नहीं है वो तो ठीक है, 11th में आता था थर्मोडायनेमिक्स, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता है ना। ओके, ध्यान रखना हमेशा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया? देयरफॉर एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज आल्सो ए ग्रोथ। लीफ का जो एक्सपेंशन होता है वो भी तो ग्रोथ ही होती है बेटा, पहले छोटी होती है, बाद में बड़ी लीफ हो जाती है। चलिए हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, पहले आप लिखते हैं। आप बेटा थोड़ा लिख लीजिए आप भी, ठीक है? चलिए लिखना शुरू करिए। ये आपकी कॉपी है? वेरी गुड। कितने क्वेश्चन गलत किया आपने? आप नोट करो बेटा।
कितने क्वेश्चन गलत किया आपने? 2। वेरी गुड। राइट, देखिए नंबर ऑफ अटेंडेंट 48 क्वेश्चन, मतलब जब गलती यहीं पर हो रही है तो एग्जाम में गलती क्यों नहीं होगी बेटा? और हमें पता कब पता चलता है? एग्जाम में पता चलता है सीधा। 15 आस्क मतलब अच्छा ये अच्छा ठीक है। नेगेटिव हुई है लेकिन क्यों क्या हुआ है? 10 नेगेटिव। अब देखिए 10 नेगेटिव हुए। अब सोचिए जब यहाँ नेगेटिव 10 हो रहे हैं तो जब यहाँ आपकी 10 नेगेटिव हो रहे हैं तो पेपर में नेगेटिव क्यों नहीं होंगे? आप बताइए, आप बताइए पेपर में नेगेटिव क्यों नहीं होंगे आपके? जब यहाँ हो रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे नेगेटिव, यही तो आपका रीजन है नेगेटिव का। हम फिर कहते हैं हमें नेगेटिव बहुत सारे हो गए, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम डिप्रेशन इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारी जो हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ना, जो हमारी ग्राउंड ट्रेनिंग है वो वीक है। अगर हमारी ग्राउंड लेवल पे ट्रेनिंग अच्छी होगी ना तो हम अपने आप नेगेटिव कम करना कम कर देंगे। आप डेली अपने आप में चेंज देखो तो पता चल जाएगा नेगेटिव कम, आपको खुद को पता चल जाएगा कि हमारी नेगेटिव क्यों ज्यादा हो रही है। क्योंकि अभी तक आपको ही नहीं पता कि मेरी नेगेटिव ज्यादा क्यों हो रही है, नहीं पता ना। इसलिए मिस्टेक्स हो रहे हैं तो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते। नहीं, क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ते हैं, वो ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़ते। बात तो वही हुई ना फिर, और क्वेश्चन में तो ऑप्शन आते हैं और कहाँ से अलग से आते हैं। ये तो बड़ा सिली मिस्टेक तो बहुत मुश्किल से सुधरती है, तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्या कहते हैं 12th के साथ ही सेलेक्ट हो जाओगे, कम से कम इतना तो तैयार हो जाओ कि मैं एक साथ आप ड्रॉप करके मैं कॉन्फिडेंट तो आएगा आप पे, एक साल में कॉन्फिडेंट तो लेके आओगे। बेटा नोट करो पहले आप। बेटा टॉपिक 4 में जाना है, टॉपिक का नाम डालना है, ठीक है? जैसे आपने यहाँ डाले ना टॉपिक का नाम, छोटा सा यहाँ पे टॉपिक का नाम, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, ठीक है? मतलब टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक का नाम डालो। टॉपिक नाम लिखने में कंजूसी हो सकती है। टॉपिक का अब टॉपिक 1 टॉपिक 2 क्या होता है? टॉपिक का नाम डालो तो क्या हो गया? बड़े बड़े नाम है। अपना खुद का नाम बड़ा करने में दिक्कत नहीं, आपको खुद का नाम बड़ा नहीं करना अपना, जो टॉपिक के नाम को बड़े के लिखने में दिक्कत आ रही है, आपको भी तो अपना नाम बड़ा करना है। हाँ। और आप लेक्चर अटेंड क्यों नहीं कर रहे अर्ली मॉर्निंग? मना नहीं कर रखा मैंने क्योंकि बायोलॉजी मना कर रखा है, तो इससे मैंने थोड़ा है कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, थोड़ा कि लेक्चर अटेंड ना करो। इसे किसी सामने ये कहेंगे हाँ वरुण सर ने मना कर रखा है, वरुण सर ने मना कर रखा है कि बायोलॉजी लेक्चर अटेंड मत करो, कोई नहीं करेगा। बच्चों को भरोसा नहीं है, बच्चे क्या कहते हैं यही सोचते हैं फिर। देखिए अगर टाइम पढ़ तो सकते हैं, क्या बेटा नोटिस निकल चुका, तो नोटिस भी दे दिया स्कूल में, खुला खुले। हाँ तो 15 दिन स्कूल नहीं खुलने वाला है आपके, 1 तारीख से कंफर्म। और कितना कंफर्म करोगे? आपको घर ही रहने क्या अपने? भाई भाई देखी जाएगी थर्ड वेव की, इतना परेशान हुए थर्ड वेव की देखेंगे। आप सोचो फिर भी आ सकते हो, छोटे बच्चे कहाँ से आएंगे बेचारे वो, उनकी कितनी पढ़ाई खराब हो रही है। तो आप घर पे आपके छोटे बच्चों को आप खुद पढ़ा दे सकते हो, इतना तो है नॉलेज, आपको खुद पढ़ा सकते हो। उसका वो है नहीं है। आप पढ़ा सकते हो, इतनी नॉलेज तो हो ही गई ना आपको। क्योंकि आपको इतनी मैच्योरिटी नहीं है ना बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि अभी आप खुद बच्चे में बचपने में रहते हो। जल्दी करो इसमें, थोड़ा फास्ट मत करो। ठीक है आपने सही किया है, लेकिन थोड़ा टॉपिक 1 टॉपिक 2 से लिखो, और जो मिस्टेक्स हो रही है वो कंफर्म लिखो, वो लिखो ना कौन सी मिस्टेक किया आपने। ठीक है। सबसे मांगो तो देंगे, मना नहीं करेंगे।
ऐसा कोई रूल नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। अगर आप सर से कहोगे सर दे देंगे, मना नहीं करेंगे। वो है किस लिए? आपके आप लोगों के लिए तो यहाँ पर है। कोई भी टीचर आपको क्यों पढ़ाता है? आप लोग रिवीजन तक रखो। आप जी का नोट करो ना, बुक मिलेगी। कर लिया? इसलिए नोट कर लिया तो पहले नोट करो, बाद में बातें करना। तो एक काम करो, हाँ बैठ जाइए, बातें करेंगे। हाँ बैठ जाओ। चलिए नोट। हो गया बेटा नोट? चलिए नेक्स्ट टाइम तो फास्ट लिखिएगा बेटा, ताकि हम फटाफट आगे बढ़ें। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। लिख लिया बेटा? आपने लिख लिया? प्राची को नेक्स्ट ईयर बीएससी करनी है, बीएससी नर्सिंग। और नहीं बीएससी करना है, बॉटनी जूलॉजी। जूलॉजिस्ट तो फिर तो आरआर कॉलेज से करना है। क्यों पर्टिकुलर बीएससी क्यों? टीचिंग के लिए तो पढ़ना पड़ता है, ऑप्शनल है। तो बीएससी बीएड कर लेना चाहिए। तो बीएससी टीचिंग जाना तो बीएससी बीएड कर लेना, कब से गवर्नमेंट के लिए ओपनिंग तो शुरू हो जाए, ओपन हो जाए। खास पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, 12th पास करो बहुत है, बस इतना आ जाएगी, 12th पास कर लो, कोई ज्यादा ना भी पढ़ो तो दिक्कत नहीं है। करिए बेटा, इसमें करिए। ओके, ये डायग्राम ध्यान रखना, हालांकि जर्मिनेशन ड्रॉ नहीं करना। जर्मिनेशन एंड सीडिंग और डेवलपमेंट ऑफ बीन। ओके, बीन के अंदर जो होता है ना, बीन मतलब जो आप लाइक यूज करते हो ग्राउंडनट्स वगैरह,
तो ये उसका एक डायग्राम है जस्ट समझाने के लिए, कुछ और कुछ नहीं। कॉटिलेडॉन क्या होता है बेटा, आप कॉटिलेडॉन खाते भी हैं, जो ग्राउंडनट खाते हैं वो कॉटिलेडॉन। मतलब क्या होता है कि जो कई बार सीड होते हैं ना, उसके चारों तरफ दोनों साइड लीफ होती है और वो अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेते हैं। हाँ, वो जो चना होता है ना खाने वाला, वो भी कॉटिलेडॉन होता है। राजमा होता है वो भी कॉटिलेडॉन होता है। ठीक है, जो आपके चना होते हैं वो भी कॉटिलेडॉन होता है। उसमें क्या होता है, फूड स्टोर हो जाता है। हाँ, ग्रोथ हेडिंग। चलिए बेटा, बेटा नोट कर लिया। यस सर, हो गया। अच्छा ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।